हाय राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। आज की वीडियो स्टोरी टाइम वाली। ओके, विंगार्डियम लेवियोसा। स्टोरी टाइम वीडियोस ना मुझे वैसे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे सारी वीडियोस बनाना अच्छी लगती है, बट क्योंकि स्टोरी टाइम वीडियो में ना मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ स्टोरी टाइम वीडियो में, क्योंकि मैं स्टोरी सुनाती हूँ और मुझे स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ऐसी ना मैंने आज बहुत सारी वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो आप देख लेना, है ना। अब जब मैं अपना नोट स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेके मैंने स्पिरिचुअलिटी टॉपिक के ऊपर लेके मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, 4 पेज लिखे हुए हैं भर के। ठीक है, कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी ऐसे करके, क्योंकि मुझे जो लगता था पूजा पाठ कि वो स्पिरिचुअलिटी होती है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा क्या है कि वो होती क्या है वो हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे पूजा पाठ के एस्पेक्ट से। लेकिन उसके अलावा भी ना मैंने इसमें बहुत प्यारी सी चीज़ लिखी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, बताओ। चूजिंग सॉलिट्यूड ओवर फोर्स्ड कनेक्शन इज अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, टेकिंग ब्रेक व्हेन वर्ल्ड कीप्स टेलिंग यू टू कीप गोइंग इज अ स्पिरिचुअलिटी। Letting go of people is a spirituality. Feeling disconnected so you can return more aligned is a spirituality. Not knowing all the answers and still being okay with it is a spirituality. ये लिखा हुआ है मैंने, कितना अच्छा है ना। 5 ही तो पॉइंट्स लिखे हैं ना। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट्स अबाउट मीटिंग इट एज इट इज़। अब मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मैं ऐसे नोट्स देख रही थी कि मैं क्या बोल सकती हूँ आज की वीडियो में बनाते टाइम, और मुझे फिर ये चीज़ दिखी है ना। मैं ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स ऐसे ब्लॉक वगैरह बना के लिख के रख देती हूँ, तो मुझे वो पढ़ना फिर अच्छा लगता है। फिर मैं आके जब मुझे कोई चीज़ इतना ज़्यादा अच्छी लगती है कि मुझे मन करता है कि मैं आपको भी बताऊँ आके, तो मैं उसे स्टोरी टाइम वाली वीडियो में शेयर कर देती हूँ। देखो, जब हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में ये इंसान हमेशा रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान हमारी लाइफ में हमेशा नहीं रहता, और हमें उसे फोर्सफुली रखने का कोई मतलब भी नहीं होता कि नहीं तू तो रहे मेरी ज़िंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू तो जा ही नहीं सकती, कि नहीं तुझे नहीं अलाउ करती मैं कि तू जाए। ऐसा नहीं होता, चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं। तो हमें जैसे 5 साल पहले अगर लगता होगा ना कि ये तो मेरा फ्रेंड हमेशा रहेगा ही, है ना, ये तो हमेशा मेरी फ्रेंड रहेगी, या फिर हम तो हमेशा ही साथ रहेंगे, तो वो जो हमेशा लगने वाली चीज़ होती है ना, अगर वो आगे आने वाले सालों में ना भी हुई हो हमेशा, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके पीछे दुखी रहने का कोई मतलब नहीं होता। आप उस वर्जन को जो आपको लगता था कि हमेशा साथ रहेंगे बट नहीं रहे, ठीक है, उसको लेट गो कर सकते हो, और वो एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। ठीक है, बिकॉज नेचर वॉन्ट्स अस टू फील कंप्लीट, है ना। और इसमें क्या था कि फोर्स्ड रिलेशनशिप्स, फोर्स्ड कनेक्शन, इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम, जैसे बचपन में मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं आपको ये सब फ्रेंड के उसमें समझा रही हूँ, आप किसी भी रिश्ते में लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम मेरे जो वर्जन था, है ना, उससे अलाइन कर रही थी, इसीलिए उसके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे थे, और मतलब वो मेरे साथ थी, है ना, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी पे थे। इसलिए हम दोनों की आपस में मतलब होता है ना कि बहुत अच्छी बन रही है, इसीलिए क्योंकि हम दोनों की वाइब मैच कर रही थी। अब अगर हम दोनों में से कोई एक इंसान भी उस प्रेजेंट जो चल रही है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसमें से ऊपर जाएगा, या फिर किसी लाइफ की सिचुएशन की वजह से नीचे जाएगा, है ना, तो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और ये कम्प्लीटली फाइन होता है। ज़बरदस्ती नहीं करनी होती कि हम तो पहले दोस्त थे ना तो अब क्यों नहीं है। अरे, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मे बी हम अपनी फ्रीक्वेंसी से बदल गए हो, या फिर सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, मे बी वो अपनी फ्रीक्वेंसी से बदल गया हो, तो अब हम दोनों की वाइब मैच नहीं कर रही है, और दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वाइब मैच करने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, या फिर आप दोनों एक दूसरे हेट कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इसी का दूसरा पहलू होता है कि हम ज़बरदस्ती रिश्ते निभाते हैं, जो हमसे किसी ने नहीं बोला रिश्ते निभाने के लिए। ठीक है, वो हमारा दिमाग होता है कि समाज में रह रहे हैं, रिश्ते तो निभाने ही पड़ेंगे, बट स्टिल ये वाली बात हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन तक आकर ख़त्म हो गई है ना। एंड इट्स वेरी गुड। टॉक्सिक रिश्तों में रहकर, टॉक्सिक रिश्तेदारों के साथ रहकर, टॉक्सिक दोस्तों के साथ रहकर बेफालतू में निभाना का जो नाम होता है वो देकर अपने खुद की मेंटल पीस बर्बाद करना कहीं की समझदारी नहीं होती है। तभी तो वो चीज़ें जनरेशनल ट्रॉमास की तरह अब हम तक पहुंची हैं।
क्यों ये वाली जनरेशन इतना लाइक पता नहीं डिप्रेस्ड, सैड, लोनली एंड फुल ऑफ एंगर ऐसी है? क्यों? इसीलिए क्योंकि वो पास हो चुका है और अब अति हो चुकी है ना। इसीलिए WHO ने भी बोल चुका है ना कि डिप्रेशन जो होगी सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है। क्यों? इससे पहले तो नहीं थी। हमारी सराउंडिंग जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, है ना, सबसे ज़्यादा तो कंपैरिजन भी अगर मैं छोड़ूँ तो फैमिली। अब फैमिली का भी इंटेंशन उनका ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं। उनके भी तो पेरेंट्स रहे ना, पेरेंट्स के पेरेंट्स रहे ना, उनकी कैसी सोच रही, वो सप्रेस्ड करते गए अपने इमोशंस को उन लोगों के सामने। अब वो एज अ ट्रॉमा का रूप लेकर उनकी जो चोट है, उनके जो इमोशनल वुंड्स हैं, वो हम तक पास ऑन हो गए। पता है, हम वो चीज़ें फिजिकली फेस करें या फिर अपने पेरेंट्स के मुंह से सुने, उससे पहले भी अगर जैसे एक बेबी जब अपनी मम्मा के वॉर्म में होता है ना, उस तक भी वो चीज़ें पास ऑन हो जाती हैं। और ये साइंटिफिक चीज़ है। जो बिहेवियरल पैटर्न्स होता है ना, वो अंदर ही अंदर उसकी मम्मा पे क्या बीती है ना, उनके क्या पास्ट हो रहे हैं, वो उस तक पास ऑन हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपको लग रहा है कि मैं फोर्सफुली इसे निभा रहा हूँ, है ना, और इससे मुझे वो पीस नहीं मिला। रिश्ते क्यों होते हैं? क्यों होते हैं रिश्ते? अच्छा फील करवाने के लिए, है ना। लाइक हम ऑलरेडी अपने आप में पूरे हैं, बट हम जब अपना ओवर लव किसी अपने के साथ शेयर करते हैं, और मेरा और सामने वाले इंसान का जो कनेक्शन होगा उसे हम रिश्ता बोलते हैं, है ना। ऐसी चीज़ होती है। वो चीज़ हमें फ्लरिश करने के लिए आई होती है, नरिश करने के लिए आई होती है, हमें अच्छा फील करवाने के लिए आई होती है। रिश्ते आर मेंट टू बी कि हमें अच्छा फील हो, इसके लिए नहीं कि हम अपने आप की फ्रीक्वेंसी और कम करें और हमें अनकंफर्टेबल फील हो। सो बेटर, जो अगर ऐसा कोई फोर्स्ड रिश्ता आपको निभाना पड़ रहा है, आप सिंपली उसको कट ऑफ कर दें, क्योंकि इससे आप खुद की ही तो मेंटल पीस ख़राब कर ही रहे हो, सामने वाले इंसान को भी अफेक्ट होगा। ठीक है। फिर है, देखो ये सब जो पांचों चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस करी थी। ठीक है, बीन देयर, है ना, वो चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए फिर मैंने वो चीज़ लिखी है, इसीलिए मैं आपको बता भी पा रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो समझ पा रहे होगे, और अगर नहीं कर रहे तो इन लाइफ जब आगे आप बढ़ोगे तब अगर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है। फिर था कि टेकिंग ब्रेक व्हेन वर्ल्ड कीप्स टेलिंग यू टू कीप गोइंग। नेचर को ना जल्दबाजी की कोई वो नहीं होती। आपने कभी देखा है लाइक नेचर को जल्दी करते हुए? देख, हम भी नेचर का पार्ट है ना, जल्दी करो ये। बहुत से लोग होते हैं, पता है, वो सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं, है ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी है मुझे करना, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी भाग जाते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, है ना, जल्दी जल्दी वहाँ काम करते हैं, फिर जल्दी जल्दी घर आ जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, समेटना है वो समेटना है, कपड़े तय करके अंदर रखना है। समझ गए? ये काम बता रही हूँ मैं आपको, आई होप आप समझ रहे होगे। जो आप बहुत जल्दी 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 करके अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या वो उनके पसंद की लाइफ है? चलो होगी भी, क्या उनको शांति मिल रही है उस चीज़ से? किसी को नहीं मिलती। हमें वो जो स्लो मॉर्निंग होती है, हर इंसान को वो ज़रूरी होती है। ठीक है, रिचार्ज करने के लिए। वो जो हम जल्दी 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 करते हैं ना, उसके चक्कर में हम अपना यहाँ का एनर्जी, जो हमारे यहाँ का सोर्स है, फ्यूल है ना, उसको डिम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसे तो चार्ज नहीं कर रहे होते और पूरे टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे होगा? बैटरी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी फिर जब बहुत ज़्यादा जल्दी 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 वाली लाइफस्टाइल चलती है ना, 1-2 हफ्ते तक या फिर बहुत चलो महीनों तक, फिर इंसान में आती है एग्जॉशन, है ना, थकावट। पहले फिजिकल थकावट या फिर मेंटल थकावट। मेंटल थकावट में फिर गुस्सा आएगा, फिर अपनों के साथ बैठे होंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, बट स्टिल दे फील लोनली। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फिर अकेलापन फील होगा, दे फील उनका इमोशन वो अपने किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने इमोशन को वो सप्रेस कर रहे हैं, अंदर दबा चुके हैं। अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एनर्जी क्योंकि कम हो चुकी है, बैटरी उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनमें अब इतना बैटरी नहीं बचा है कि वो सोच सकें कि क्या हो रहा है दिक्कत। उनमें इतनी ताकत नहीं बची होती इस स्टेज पर कि मैं दोबारा उठ सकूं, है ना। उसके लिए आपको विदाउट एक्शन तो नहीं होगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके लिए पहले आपको अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। और हम चार्ज कैसे करते हैं? लाइक स्लो मॉर्निंग, मेडिटेशन, पूजा, जर्नलिंग, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, यही तो हमारी बॉडी का चार्जर होता है ना। आपको क्या लग रहा है कि 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, मुझे अच्छा फील होगा? वो टेम्पररी होता है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे दिमाग और लाइक डिटेरिएट होता है, ख़राब होता है उससे दिमाग और ज़्यादा, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट मानती हूँ टाइम, इधर मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं रील्स वगैरह कुछ नहीं देखती, नहीं, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मुझे पता होता है कि इससे ज़्यादा मैं देखूंगी तो मेरा ब्रेन जो होगा ना फिर उसे इस चीज़ की बैड हैबिट लग जाएगी, है ना। और मेरे रील्स, फिर आपका एल्गोरिथम भी तो ऐसा होना चाहिए ना इंस्टाग्राम के, जैसे मेरे उस पर क्या होता है, मेरे इंस्टाग्राम पे यही सब बातें आती हैं, तो वो मुझे एज अ पॉजिटिवली फीड करती हैं, है ना। भगवान जी की रील्स आती हैं। अब किसी का इंस्टाग्राम पे कुछ
डिप्रेसिंग सॉन्ग्स भी आ सकते हैं। एक बार आप किसी डिप्रेस्ड सॉन्ग की वीडियो पे लाइक कर दें, पूरी रात आपकी ऐसी निकलती है, ट्रस्ट मी, क्योंकि फेस कर चुकी हो इसलिए बता रही हूँ, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं है, फिर आप उस चीज़ से बाहर भी नहीं आ पाते। ही जल्दबाजी क्यों ना हो, सब कुछ वेट कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई ना तो कुछ नहीं रुक सकता। तो क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ना, आप या फिर आपका फिजिकल अचीव जो आप बाहर की दुनिया से अचीव करना चाह रहे हो वो आप होगे, तभी तो आप बाहर की चीज़ों में दुनिया में जो अपना सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो वो कर पाओगे। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ओनली तरीका होता है जो हम अपने आप को चार्ज करते हैं, है ना। अगर कोई आपसे बोले ना कि रुकना नहीं है, अभी ये कर लिया फिर वो कर लिया, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई आपकी पूरी, अभी तक ये नहीं हुआ, और आप यहाँ से लाइक ख़त्म हो चुके हो और आप उस स्टेज पर हो कि अभी आपको लाइक कॉलेज चूज़ करना है, कॉलेज चूज़ हो गया, चलो हो गया, ग्रेजुएशन जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, जॉब के लिए जाना है, बट अब यहाँ से खाली हो चुके हो, तो आपको क्या लग रहा है आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे? कर भी पाओगे तो आपको शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सो बेटर उस चीज़ में स्टेप इन करने से पहले, अपनी न्यू जर्नी में स्टेप इन करने से पहले आप अपने आप को टाइम दो, ठीक है। रेस्ट करो, रेस्ट करना भी स्पिरिचुअलिटी होता है इफ़ नीडेड, है ना। ये नहीं लेजीनेस की वजह से रेस्ट करो, नहीं, ठीक है। फीलिंग डिसकनेक्टेड वाला पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है, मैं तो अभी आपको अपनी बात बता दूं, मेरे को तो अभी भी कभी कभी फील हो जाता है ये सब बात कि लाइक मुझे मैं जैसा हूँ वैसा फील नहीं हो रहा, मुझे डिसकनेक्टेड फील हो रहा है अपने आप से, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे एनर्जी ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। तो मतलब जब भी लाइफ में कुछ कुछ होता है ना, है ना, वो अगर वो हमें दिख रहा है हमारे फेवर में नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम के लिए ना हम यहाँ से हिल जाते हैं, है ना। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हे भगवान क्या हो रहा है ये। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब परेशान होते हैं तो वो साइन होता है कि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने आप से। तो वो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर चलो कि हाँ ये मौका है, मैं दोबारा से कनेक्ट हो सकती हूँ, और वो भी बेटर वे में। ऐसे ही मैं भी करती हूँ, ऐसे ही आप भी करो। अगर आपकी लाइफ में, तो एक बात अपने दिमाग में रखो कि हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, और ये आप लेके चलोगे ना कि हर सिचुएशन एट द एंड मेरे ही भला करके जाएगी, तो वो आपका ही भला करके जाएगी, ठीक है। आपका ही फेवर में होता है ना, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, ठीक है। अगर आप इस बात पर यकीन करोगे तो ये ऐसा ही होगा। बट स्टिल इफ़ देयर आर सम सिचुएशंस, ठीक है, या देयर विल बी और देयर वर ऐसी सिचुएशंस आपके दिमाग जो आपके इमोशंस को हिला दे, है ना, आपको बहुत परेशान कर दे, आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाओ, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलो कि कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर हम अपने आप से कनेक्शन फील करेंगे, हम अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। और इट्स कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली ओके, बिकॉज लाइफ एक जर्नी होती है, उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं, उसे एज अ एक्सपेरिमेंट या फिर एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है, ही लेकर चलो कि अगर बैड एक्सपीरियंस है तो अच्छे भी आने हैं एक्सपेरिमेंट्स। अगर कुछ गलत चला गया, किसी में ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो सही एक्सपेरिमेंट्स भी तो होते हैं ना, उन्हें सही कर कर बस, ठीक है। एक और पॉइंट था हमने कि हर क्वेश्चन का आंसर ना बताओ, तो इस चीज़ से ओके होना। इसको भी आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे सिंपल मैं बताऊँ तो, इसने ऐसा क्यों करा, है ना, मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करा था, फिर इसने ऐसा क्यों करा, ये सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को मत जानो, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बोल रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस अगर दिमाग में आ भी रहे हैं तो मत जानो, क्योंकि इतना भरोसा रखो कि भगवान जी हैं, है ना, वो सब देख लेंगे और जो हो रहा है आपके ही फेवर में हो रहा है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, है ना, हम सामने जाएंगे उससे अपने सवाल का जवाब मांगने, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई और आपके साथ जो कर रहा है वो आपके खुद का इनर रिफ्लेक्शन होता है जो सामने दिखता है, देखिए आपका जो इनर थॉट्स होता है ना वो ही एज अ रिफ्लेक्शन बन के आपको दिखते हैं। तो उसका सिंपल जवाब यही है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, या फिर वो आपके कर्म होंगे, आपके लाइक लॉ ऑफ कर्मा होता है नहीं होता, उसकी वजह से उसका रिजल्ट होगा। तो बेटर है कि आप इन सब सवालों का जवाब ना ढूंढो, भगवान जी पे छोड़ दो और ओके रहो इस चीज़ से, है ना। और अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करो, अपने आप को अपना हायर वर्जन बनाने पे काम करो, बस किसी और पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हाथ जोड़ के राधे राधे बोलेंगे। बाय।